अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को 8613 का जो कोर्स कोड है जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलप करना है, वो स्टूडेंट जो कि बीएड में है और बीएड 1.5 ईयर या 2.5 ईयर, उनको रिसर्च प्रोजेक्ट करने का जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने का जो टास्क दिया गया है, उसके इस मैनुअल को आज डिस्कस करेंगे। जिसमें एक चीज़ सबसे पहले आपने देखनी है होगी कि हर एक पेज पे जो मैनुअल का पेज है उस पर रोल नंबर लिखा है। दैट मीन्स कि आपने हर एक पेज पे रोल नंबर को ज़रूर एनी हाउ जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, रीजन और थीम और सब थीम और टॉपिक डिसाइड करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपका थीम है डेवलपिंग 21st सेंचुरी स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, तो आपने वो थीम हर हाल में यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सब थीम्स हैं, जैसे कि हर एक ईयर में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स दिए जाते हैं। इस साल के लिए जो थीम्स सब थीम्स दिए गए हैं वो क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेशन है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, ग्लोबल अवेयरनेस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया लिटरेसी है, सेल्फ रेगुलेशन है, ग्लोबल सिटीजनशिप है, सिविक लिटरेसी है और डिजिटल लिटरेसी दी गई है। अब आपने इस सब थीम को यहाँ पे मेंशन करना है और उसको लिखने के बाद आपने अपना टॉपिक जो आपके सुपरवाइजर ने आपके साथ आपने उस उनके साथ जो मिलके बनाया है और जिस तरह से उन्होंने आपको आपके टॉपिक को अप्रूव किया है, आपने ये टॉपिक पे वहाँ पे ये टॉपिक लिखना है। उसके बाद फिर अगेन रोल नंबर लिखेंगे और इसके बाद आपका बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, जो इनिशियल क्वेश्चंस आपको इस रिसर्च प्रोजेक्ट में आंसर करने हैं, तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे पहले आपने देनी है। जैसे कि स्कूल का नाम लिखना है कि कौन सा स्कूल है, वो पूरा आप डिटेल लिखेंगे किस एरिया में। आपने स्कूल का नाम लिखने के बाद आप अगर देखें तो एक स्टेटमेंट लिखिए कि ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो इसमें लिखें। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि अब मैम हमें उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड लिखना है, तो नहीं, आपने यहाँ पे बैकग्राउंड उस एरिया में जहाँ पे आपका स्कूल है उसका वो एरिया कौन सा है, वो कौन से स्टेटस का है, मतलब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसका देखें, लोग कौन से पार्टी जो ऑक्यूपेशन के हैं, प्रोफेशन कौन सा है, उनका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, पेरेंट्स किस तरह के हैं, लिटरेसी रेट क्या है, एकेडमिक क्वालिटी देखें बच्चों की, ये देखें कि वहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनमें स्पेशल किस किस्म की ट्रेड्स पाए जाते हैं, किस किस्म की क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो सारी डिटेल आपने 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें मेंशन करनी है। क्योंकि आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो आपका रिसर्च का जो एरिया है वो एक स्पेसिफिक स्कूल पे है, क्योंकि ये एक्शन रिसर्च बेस्ड है। तो स्कूल में वो स्कूल किस लोकेलिटी में है, किस इन्वायरमेंट में है, अर्बन एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ में है, फिर लोगों के क्या परसेप्शंस हैं। अगेन आप देखेंगे कि हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखना है, तो ये आपने ये इस पूरे मैनुअल में वो पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका स्कूल किस तरह का है, उसकी पूरी बैकग्राउंड देनी है। अगेन आपने थीम लिखना है डेवलपिंग 21st सेंचुरी, और फिर आपका जो सब थीम है वो आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोलैबोरेशन का थीम लिया है, सब थीम लिया है, तो आप सब थीम कोलैबोरेशन लिख सकते हैं, क्रिएटिविटी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप एक जो आपका टॉपिक है, लेट सपोज आपका जो टॉपिक है वो आप कोई सा भी आपका टॉपिक हो सकता है, अब आप उस टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उसको टॉपिक को यहाँ पे मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी हो सकता है कि डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन अमंग 7th ग्रेड स्टूडेंट्स और अमंग ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। तो आप अपना टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपना रीज़न बताएंगे, रेशनल बताएंगे कि ये टॉपिक, ये सब थीम चूज़ करने का मकसद क्या था, क्यों आपने ये सब थीम जो है वो सिलेक्ट किया। और आप अपने एक्सपीरियंसेस से अपने क्लासरूम में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे, या आपने देखा है कि स्टूडेंट्स को कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, और आप उसका एक रीज़न बताएंगे, रेशनल बताएंगे। आप उसके बैकग्राउंड स्टडी में जाके बताएंगे। बैकग्राउंड आपका जो होगा वो आप, क्योंकि एक्शन रिसर्च मैं बार बार जैसे आपको बता रही हूँ, वो आपने एक क्लासरूम में कंडक्ट करनी है, एक स्कूल में कंडक्ट करनी है। तो स्कूल लेवल पे जब आप रिसर्च करते हैं तो उसका ना सिर्फ आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद सॉल्यूशन की तरफ भी जाते हैं। तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आपने इसमें अडॉप्ट करनी है। तो सारी जो मेन जो रीजंस हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बतानी है। अगेन हर एक पेज पे आपने रोल नंबर लिखना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे रिक्वायर करता है कि आप बताएं
कि आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ आपने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया, तो वो आपको क्या सजेशन करते हैं, वो क्या डिस्कशन हुई है, कोलीग्स क्या कहते हैं, सुपरवाइजर्स ने आपको इसकी बेहतरी के लिए क्या ऐसी कुछ गाइडेंस दी थी कि बेटा ये अगर टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे तो इसको डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, लोगों को कैसे इंश्योर करेंगे कि बच्चों में क्रिएटिविटी आ सके, किस तरह से आप उनको असेस कर सकेंगे कि वाकई वो उनमें क्रिएटिविटी आई है या नहीं आई है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जितनी भी डिस्कशंस आपके सराउंडिंग में जो भी लोग आपके हैं, कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, आपके सुपरवाइजर हैं, उनके साथ आपने कौन सी डिस्कशन हुई है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आता है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि एक टॉपिक ले लेते हैं कि रिसर्च जो पब्लिकेशंस हुई हैं, लेट्स सपोज अगर कोई आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं या वेबसाइट्स हैं, उनका आपने टॉपिक लिखा, उसकी साइटेशन दे दी कि ये टॉपिक है और ये जो है वो इसके डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑथर क्या है, ये जर्नल कौन सा है, इसमें कौन सा वॉल्यूम था और ये डेट और पेजेस वगैरह करके आपने बता दिया। ऐसा नहीं करना है। इनफैक्ट आपने इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रिसर्च में उन्होंने अपने उस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड उनके क्या ओपिनियन थे, उनकी क्या फाइंडिंग्स आई, उन्होंने क्या बताया कि ये प्रॉब्लम को हम फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस किस पर्सपेक्टिव से लोगों ने इस प्रॉब्लम पे स्टडी किया और उसको सॉल्व किया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे ना सिर्फ आपने सिर्फ बता देना है कि ये एक रिसर्च है, दूसरी रिसर्च 10 आपने साइटेशन बता दी कि ये जो है वो मैंने बुक्स पढ़े हैं या मैंने आर्टिकल्स देखे, मैंने वेबसाइट्स देखी, उनमें इस टॉपिक के बारे में बात की गई है। लेकिन वो बात क्या की गई है उसको भी साइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने कोई डिटेल्स नहीं देनी। इसमें आपने लेट्स सपोज कि बताना है कि कोई भी अगर ऑथर है वो क्या इसके पर्टिकुलरली बारे में कहता है। अगर मैककार्थी है फॉर एग्जांपल, तो मैककार्थी 2002 करके और उसके बाद उसकी या तो आप साइटेशन जो विद इन टेक्स्ट होती है APA फॉर्मेट के मुताबिक आप उसको ऐड करेंगे और बताएंगे कि इस बंदे ने ये बात कही है, सिमिलरली दूसरे लोगों ने ये बात कही। हाउएवर कुछ लोग इससे नेगेट भी करते हैं। तो इस तरह से करके आपने इस टॉपिक को पूरा, इस क्वेश्चन को पूरा लिखना है और उसमें बताना है कि कितने लोग डिफरेंट वेरिएशन में डिफरेंट सोच रखते हैं और डिफरेंट तरह से जो है इसको एड्रेस करते हैं। और इसमें फिर आप आखिर में ये भी बताएंगे कि मैंने क्या अप्रोच रखी इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे रिक्वायर करता है कि आप इसमें बताएं कि आपके मेजर वेरिएबल्स कौन से थे, आपका प्रोजेक्ट किन डायमेंशंस को जो है वो मैच करता है, आप इसमें की टर्म जो आपके टॉपिक के हैं, जो स्टडी के हैं, आपकी उससे क्या मुराद है, आप क्या उससे समझते हैं और उसकी पर्टिकुलर मीनिंग क्या है जो कि आप उसको अटैच कर सकें, आप उसमें डेफिनेशंस दे सकें। जैसे कि अगर हम लिटरेचर्स में से कुछ देखते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं, कुछ जो है वो इसकी डेफिनेशंस होती हैं, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लिटरेचर में इसको डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब किया गया है और उसमें की टॉपिक्स जो है वो की जो टर्म्स हैं इस टॉपिक की, उसमें लोगों ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो डिफरेंट तरह के जो डिफरेंट लोग हैं उनकी परसेप्शन अलग हो सकती है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आप देखें हर पेज पे आपने रोल नंबर जरूर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आस्क यू टू फॉर एग्जांपल व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस प्रोजेक्ट। तो आपने इसका पर्पस देना है। क्रिएटिविटी ही अगर आपका सब थीम है तो दैट मीन्स आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्रिएटिविटी डेवलप करना है। आप बता सकते हैं कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है। आप ये क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसमें रिसर्च क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए स्टडी करना चाहते हैं। यू वांट टू नो वेदर हाउ मच स्टूडेंट आर क्रिएटिव एंड हाउ वी कैन improve their creativity, to enhance their creativity, to develop creativity among 7 grade, among 5 grade, जो भी आपके ग्रेड लेवल है आप इसमें मेंशन करेंगे और बताएंगे कि आपका पर्पस क्या है और आपने उसमें कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव डेवलप किया है। उसके बाद आप पार्टिसिपेंट्स जो कि आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं आपने उनको बताना है। पहले तो आपने बैकग्राउंड बताया था कि उनके पेरेंट्स कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो बैकग्राउंड था। यहाँ पे आपने डिटेल बतानी है कि आपने अगर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 5 के स्टूडेंट्स लिए हैं
तो उनकी डिटेल्स बताएं कि वो क्या आपने इधर ग्रुप्स में लिया, स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया, इस प्रोजेक्ट को फोकस करते हुए आपने स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी जैसे कि इस क्वेश्चन की डिटेल में लिखा हुआ है कि बच्चों ने, अगर आप अर्ली ग्रेड स्टूडेंट की हैंड राइटिंग को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बताएंगे कि ग्रेड 7 के आपने कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए, कितने स्टूडेंट्स थे और उनमें कौन सी आपने स्किल जो है वो डेवलप की। अब जो आपका टॉपिक है, अब आप उसके मुताबिक उन स्टूडेंट्स की बताएंगे कि उनमें कौन सी चीज़ जो है वो उन्होंने हासिल की है या किस तरह से उन्होंने इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। देन हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप 7 जो आपसे पूछता है कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। तो डेफिनेटली जैसे आपने बात की कि हम एक्शन रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो मतलब कि क्वेश्चनर तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो हम बताएंगे डाटा कलेक्शन का। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बच्चों को अगर टास्क दिया है और बच्चों से अगर आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इसमें डिफरेंट आपको जो चेक लिस्ट है, रैंकिंग स्केल्स हैं, इस स्केल्स कोई भी नहीं यूज़ करने हैं आपने। बच्चों के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो देखनी होती है कि विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड आपने डाटा कलेक्ट किया, इंटरवेंशन की, एक्सपेरिमेंट किया, उनको देखा कि पहले वो किस तरह से परफॉर्म करते थे, ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद फिर उनको गाइडेंस दी, फिर आपने उनका डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, तो देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने उस प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम किया है। अगेन आपने रोल नंबर लिखते हुए ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है कि आपने कौन से टाइप का क्वेश्चनर में आइटम इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ कि क्वेश्चनर हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसमें आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, रेटिंग स्केल कर सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो क्योंकि इंटरव्यू जब कंडक्ट किया जाएगा तो वो आपका बेसिकली आपका ओपन एंडेड क्वेश्चनर होगा, ओपन एंडेड इंटरव्यू होगा, जिसमें आपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है तो उसकी पूरी डिटेल आपने बतानी है कि किस तरह से उन्होंने आंसर दिया है। स्टूडेंट का काम जो कि प्रीवियसली जो फॉर एग्जांपल अगर आपने हैंड राइटिंग ठीक करनी है तो हैंड राइटिंग के लिए उनको आप डेली असाइनमेंट्स दे रहे हैं, डेली काम दे रहे हैं, तो डेली टास्क के बाद उन्होंने किस तरह से उस काम को परफॉर्म किया, तो उसके काम को देखते हुए, स्टूडेंट के काम को देखते हुए एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे। और ये असेसमेंट का एक टेक्निक हो सकता है, असाइनमेंट मेथड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो या टेस्ट ले सकते हैं बच्चों के ओवर द टाइम पीरियड। पहले आपने उनको गाइडेंस दी, फिर उनका टेस्ट दिया, फिर चेक किया, फिर गाइडेंस प्रोवाइड की, फिर आपने टेस्ट किया, और अब आपने एक फाइंडिंग प्रोवाइड की कि आफ्टर टेकिंग मल्टीपल टेस्ट स्टूडेंट्स हैज गेन दीज प्रोग्रेसेस इन देयर उन्होंने जो आपका जो टॉपिक है उसमें ओवरकम किस तरह से करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे रिक्वायर करता है कि आप ये बताएं कि जो आपके कंक्लूजन है या फाइंडिंग्स है, आपने ये सारी प्रैक्टिस की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, जितना आपने रिसर्च देखी, आपने बच्चों को जिस तरह से भी एनालाइज किया, आपने ऑब्जर्वेशन की, इंटरव्यूज़ किए, आपने चेक लिस्ट बनाई, आपने टेस्ट लिए या काम देखा, उनका पोर्टफोलियो देखा। पोर्टफोलियो बेसिकली ये होता है कि बच्चे की हर एक जो भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो एक फाइल में होता है, और ओवर द टाइम पीरियड उसने किस तरह से परफॉर्म किए वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो अब आपने कौन सी जो भी टेक्निक यूज़ की है, उस टेक्निक के बाद आपने क्या देखा कि स्टूडेंट्स इस पूरी प्रैक्टिस के बाद उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे फाइंडिंग्स और कंक्लूजन पूछता है, और आपने इसमें कंक्लूजन्स देने होते हैं, फाइंडिंग्स देनी होती है। फाइंडिंग के बेस पे आप कंक्लूड करते हैं, आप बताते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स दीज आर द कंक्लूजन्स, दीज आर द कंक्लूजन ऑफ माय स्टडी, आप इस तरह से उसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है आपके समरी से। समराइज करते हैं कि आपका जो टॉपिक है, रिसर्च आपने कहाँ पे कंडक्ट की, वो किस तरह से प्रोसेस था, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, कौन से प्रोसेस के तहत आपने ये रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स आई। तो रिसर्च जो समरी होती है पूरी, आप पूरे आपका जो 9 क्वेश्चंस की जो समरी है
वो क्वेश्चन नंबर 10 में आप प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है वो आप अपनी इसमें रिफ्लेक्शन देते हैं, आप अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन के आपने क्या सीखा इसमें, आपने इसमें से क्या हासिल किया और आपने किस तरह से जो है वो फील किया ये रिसर्च कंडक्ट करने के बाद, उसमें क्या आउटकम्स नज़र आए और किस तरह से इसमें और बेहतरी आ सकती है। उसके बाद आपने इसमें ये भी देख सकते हैं कि आपने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स बीइंग अ टीचर वो कौन सी डेवलप की। आप प्रोफेशनली किस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप बच्चों को इस स्टाइल से पढ़ाएं तो बच्चे किस तरह से पढ़ सकते हैं, या आप इसको फर्दर कैसे दूसरे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं और उनको कौन कौन से मेथड के तहत जो है बच्चों के उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे जो आपने पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी डिटेल्स प्रोवाइड की थी कि रिसर्च लिटरेचर में हमें ये चीज़ें मिली हैं, मेरे टॉपिक के मुताबिक इतने सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, उन आर्टिकल्स में उन्होंने ये बातें की हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है कि ये यू आर गोइंग टू give the details of all those thing which you have presented in chapter question number 3 के आपने APA फॉर्मेट के मुताबिक साइटेशन प्रोवाइड करनी है, आपने डिटेल देनी है, रेफरेंसेस देने हैं और रेफरेंसेस में फिर आप इसी तरीके से कि ऑथर्स हैं उनके सेकंड नेम के तहत जो मैनुअल है APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो दिया है 6th एडिशन, उसके मुताबिक आप यहाँ पे रेफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड 8613 का जो कोर्स कोड है। तो इस तरह से आप अपना जो कोर्स है जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।